जय श्री राम साथियों आप सभी को विजयदशमी दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। साथियों, विजयदशमी दशहरा का जो पर्व है वह 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा, जो कि यह एक परम एवं पवित्र त्योहार माना जाता है। और यह त्योहार एक अधर्म पर धर्म की विजय होती है और यह एक विजय प्राप्ति के लिए एक विशेष दिन होता है, जिसमें जो भी अपनी विजय चाहता है तो इस दिन दशहरे की पूजा की जाती है। क्योंकि पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा था कि हे प्रभु, जो हमारे भारत देश में जो दशहरे का पर्व मनाया जाता है इसका क्या महत्व है। तो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था कि अश्विन मास शुक्ल पक्ष की दशमी को शाम को तारा उदय होने के समय विजय नाम का काल होता है, जो सब प्रकार से विजय प्राप्त करने वाला होता है और सभी प्रकार की खुशियों को देने वाला होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होता है। और विजय की प्राप्ति के लिए राजा इस दिन शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए अपने रथों को सुसज्जित करके अपनी सीमाओं से निकलते थे और इस दिन पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष की पूजा करते थे। और इस दिन विशेषकर श्रवण नक्षत्र का बहुत ही शुभ योग होता है। यदि इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए इस दिन को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। यह क्षत्रियों के लिए एक परम दिन होता है, एक सौभाग्यशाली दिन होता है, एक विजयशाली दिन होता है, एक मंगलदायी दिन होता है, जो कि वह इसको परम पवित्र त्योहार मानते हैं। और इस परम पवित्र त्योहार के दिन यदि शमी वृक्ष का पूजन करते हैं तो अवश्य ही विजय प्राप्त होती है और सभी प्रकार की मंगल कामनाएं होती है। क्योंकि यह विशेष दिन एक विजय प्राप्ति के लिए होता है, जो अपने लिए विजय चाहता है तो इस दिन सुबह दशहरे की पूजा करें और शाम को विजय काल का जब तारा उदय हो जाता है तो उस समय भगवान दशहरे की पूजा करनी चाहिए और उसे प्रसन्न करना चाहिए और शमी वृक्ष का इस दिन पूजन करना चाहिए। जो भक्त इस दिन श्रद्धा भक्ति के साथ शमी वृक्ष का पूजन करता है और उसे वंदना करता है कि ये शमी, जिस प्रकार वनवास के समय आपने श्री रामचंद्र जी को विजय प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया और 14 साल वनवास के समय जिस समय श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका पर चढ़ाई की, तो आपने ही श्री रामचंद्र जी को अपनी वाणी में कहा था कि आपकी विजय होगी। और जिस समय पांडवों को जो 12 वर्ष का वनवास हुआ तो उस समय एक वर्ष का जो अज्ञात वर्ष था, उस समय अर्जुन ने अपना आप कर धनुष आप पर रखा
और आपने उसकी सुरक्षा प्रदान की, और फिर अज्ञातवास के बाद आपने बड़ी श्रद्धा भाव से उसको पूर्ण वर्ष सुरक्षित रखते हुए फिर अर्जुन को समर्पित किया, इसलिए आपको बहुत ही विजयशाली वृक्ष माना जाता है। वैसे तो काफ़ी दृष्टांत है, काफ़ी कथाएं हैं, लेकिन ये विशेषकर विजय प्राप्ति के लिए होता है, और यह सभी भक्तों का, सभी साथियों को विजय प्राप्त हो, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हरि ओम।